नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सबको हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है बेटी के बॉयफ्रेंड पर आ गया माँ का दिल, भाग 9। शिखा और स्वाति ने सोचा था कि उनकी जिंदगी अब सामान्य हो जाएगी। विजय जेल में था, पुलिस ने मामले को बंद कर दिया था और सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन क्राइम की दुनिया इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। इस बार दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वह था जो हमेशा शिखा के सबसे करीब था। एक ऐसा राज जो अब तक अंधेरे में छुपा था, अब सामने आने वाला था। जब शिखा को एक अनजान नंबर से कॉल आया रात के 11 बजे। शिखा अपने कमरे में थी, तभी उसके फोन की घंटी बजी। अनजान नंबर। उसने कॉल उठाई। अगर तुझे लगता है कि खेल खत्म हो गया तो तू बहुत बड़ी गलती कर रही है। शिखा का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन हो तुम? दूसरी तरफ से हंसी की आवाज आई, जिससे तू अब तक बचती आई है, लेकिन अब बच नहीं पाएगी। और कॉल कट गई। शिखा को महसूस हुआ कि खतरा अभी भी टला नहीं है। जब घर के अंदर किसी की परछाई दिखी। स्वाति गहरी नींद में थी और शिखा अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि फोन किसका था। तभी खट से कोई आवाज आई। शिखा चौकन्नी हो गई। उसने धीरे से अपना दरवाजा खोला और बाहर झांका। अंधेरे में कोई परछाई हिलती हुई दिखी। शिखा ने तुरंत एक लकड़ी का डंडा उठाया और धीरे धीरे उस परछाई के करीब गई। लेकिन जैसे ही उसने हमला करने की कोशिश की, वो परछाई अचानक गायब हो गई। अब शिखा को यकीन हो गया था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। जब पुलिस को एक अजीब पैकेट मिला, सुबह होते ही शिखा ने पुलिस को फोन किया। इंस्पेक्टर अनिरुद्ध तुरंत उसके घर पहुंचे, लेकिन जब वे पहुंचे तो वहां पहले से ही एक छोटा सा पार्सल पड़ा था। उस पैकेट पर लिखा था, शिखा के लिए खास तोहफा। शिखा ने धीरे से पैकेट खोला और अंदर एक पुरानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर थी। इस तस्वीर में शिखा का पुराना दोस्त राजन खड़ा था। राजन शिखा को यकीन नहीं हुआ। राजन उसका बचपन का दोस्त था, लेकिन कई सालों से उसका कोई अता पता नहीं था। अब सवाल यह था कि यह तस्वीर यहाँ क्यों भेजी गई। जब राजन का खौफनाक सच सामने आया, शिखा ने राजन की तलाश शुरू की। कुछ दिन की छानबीन के बाद उसे पता चला कि राजन जेल में था और हाल ही में बाहर आया था। राजन जेल में क्यों था? जब शिखा ने उसकी फाइल मंगवाई तो जो खुलासा हुआ, उसने उसके होश उड़ा दिए। राजन विजय के साथ काम करता था, तो क्या यह सब बदला लेने की साजिश है? शिखा को अब समझ में आ रहा था कि विजय अकेला नहीं था। अब राजन उसकी जिंदगी तबाह करने वापस आ चुका था। जब स्वाति अचानक गायब हो गई, रात के 9 बजे, स्वाति घर में नहीं थी। शिखा ने उसे कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। फिर से वही डर। तभी शिखा के फोन पर एक मैसेज आया, अगर अपनी बेटी को जिंदा
देखना चाहती हो तो अकेले पुराने गोदाम में आ जाओ। अब शिखा को समझ में आ गया कि खेल शुरू हो चुका था। जब शिखा ने खुद को मौत के सामने खड़ा पाया, शिखा अकेले गोदाम पहुंची। अंदर घना अंधेरा था। तभी लाइट जली और सामने स्वाति बंधी हुई बैठी थी और उसके ठीक सामने राजन खड़ा था। स्वाति को छोड़ दो राजन। और राजन हंसा, इतने सालों तक तूने मुझे भुला दिया। शिखा, अब मुझे मेरी कीमत समझ आएगी। शिखा ने उसकी आंखों में देखा, तू यह सब क्यों कर रहा है? राजन गुस्से में चिल्लाया, क्योंकि विजय मेरा भाई था और तूने उसे मार डाला। शिखा सन्न रह गई। विजय तेरा भाई था? अब उसे समझ आया कि राजन सिर्फ बदला लेने आया था। जब खेल पूरी तरह बदल गया, शिखा ने धीरे से अपने बैग में रखी बंदूक निकाली, लेकिन जैसे ही उसने निशाना साधा, राजन ने स्वाति के सिर पर बंदूक रख दी। अगर गोली चलाई तो तुझे अपनी बेटी की लाश मिलेगी। अब शिखा के पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन तभी धाई से गोली चली और राजन जमीन पर गिर गया। पीछे से इंस्पेक्टर अनिरुद्ध की टीम आ चुकी थी। खेल खत्म राजन। राजन ने भागने की कोशिश की, लेकिन शिखा ने उसके पैर पर गोली मार दी। अब राजन को भी जेल भेज दिया गया। जब मां ने फिर से जीत हासिल की, स्वाति शिखा से लिपटकर रो पड़ी। मां, आपने फिर से मुझे बचा लिया। शिखा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जब तक एक मां की ममता जिंदा है, तब तक कोई भी दुश्मन उसे हरा नहीं सकता। अब उनकी जिंदगी दोबारा सामान्य हो सकती थी, लेकिन एक बात हमेशा याद रहेगी, क्राइम की दुनिया से लड़ने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि दिमाग और हिम्मत भी चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।